आप सभी को प्रवाह का प्रणाम। बड़े ही खुशी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी के परिवेश में हम लोगों ने जो काव्य की एक श्रृंखला शुरू की थी, आप सभी के सहयोग और हमारे वरिष्ठ कवियों के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है कि आज हम अपनी कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी की श्रृंखला 18वीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी 18 में। दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि रामनाथ शिवेंद्र जी, वरिष्ठ साहित्यकार सोनभद्र से, कुश मौर्य जी सोनभद्र से, प्रकाश मिर्जापुरी जी चंदौली से, राज बहादुर चक्री जी लखनऊ से, तरुण मिश्रा जी कानपुर से और मैं स्वयं खुद राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह सोनभद्र से। दोस्तों कवि गोष्ठी की श्रृंखला को शुरू करने से पहले हमारी भी एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। इस कवि गोष्ठी को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं, एक उचित ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और मैं विनम्र निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार एवं कथाकार आदरणीय श्री रामनाथ शिवेंद्र अंकल से कि आज की अध्यक्षता का पदभार संभालें और हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय शिवेंद्र अंकल। मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी अंकल, बहुत बहुत आभार आपका। कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी की श्रृंखला को मैं शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम एक ऐसे नाम की तरफ बढ़ना चाहूंगा जो नवयुग की रचनाओं में अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे नवोदित कवि जो श्रृंगार के साथ समाज के अन्य गतिविधियों पर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नया राह दिखाते आ रहे हैं, साहित्य में अपनी पहल करते आ रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाऊंगा। नवयुग की नवगाथा है, नवयुग की नवगाथा है, मौसम में माघ और पूस। नवयुग की नवगाथा है, मौसम में माघ और पूस, समाज सेवी और साहित्य प्रेम भी, नाम है जिनका कवि कुश, नाम है जिनका कवि कुश। बहुत बहुत स्वागत है कुश मौर्य जी आपका इस कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह कुशवाहा जी। वाणी के माध्यम से मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और राहुल सिंह कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने सफलतापूर्वक काव्य जगत को एक आधुनिक डिजिटल रूप दिया है, जो इस महामारी में बेहद जरूरी था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन्होंने अलग अलग कवियों को अपनी भावनाएं, संवेदनाएं और अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर हमेशा इनके साथ रहें और इस काव्य जगत का डिजिटल रूप आगे भी बरकरार रहे और चलता रहे। बहुत धन्यवाद। अपनी कुछ पंक्तियां मैं शुरू करने से पहले जितने भी हमारे श्रोता बंधु जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है और आज के इस महामारी के दौर में मानव की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक राहुल सिंह कुशवाहा जी हमें बताएं कि ये कोरोना में जो फंसे जो जरूरतमंद हैं उनको मनोबल देने के लिए उनका हौसला अफजाई करने के लिए भी कवियों की जो भूमिका होती है वो भूमिका निभाई जा रही है इस डिजिटल माध्यम के रूप से। उसके लिए एक बार फिर मैं राहुल सिंह कुशवाहा जी को बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ही सब संभव हो पा रहा है। जी, अपनी कुछ पंक्तियां मैं शुरू करता हूं। स्वागत है। मेरा वक्त भी अजीब था, मेरा वक्त भी अजीब था, जहां सांस तक एहसान पे थी। क्या बात। मेरा वक्त भी अजीब था, जहां सांस तक एहसान पे थी, और गुमान जिंदा था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। क्या बात, वाह। मेरा वक्त भी अजीब था, जहां सांस तक एहसान पे थी, और गुमान जिंदा था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। बेसबर होकर करवटों से जूझने का खूब हुनर था, बेसबर होकर करवटों से जूझने का खूब हुनर था। मुझे नींद आई उस घड़ी
जब रात अपने ढलान पे थी, क्या और बात है, गुमान जिंदा था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। बहुत सुंदर, वाह। बादशाही के राज में, बहुत बादशाही के राज में इतना बदतर नसीब आया, बादशाही के राज में इतना बदतर नसीब आया, प्यास पूरे अंजाम पे थी और नदियां अपने उफान पे थी। हजार ठोकर हर पहर बस मेरी ही जिद के फिराक में थे, हजार ठोकर बस हर पहर मेरी ही जिद के फिराक में थे, पर गिर के फिर से संभल सकूं, मेरी जिंदगी उस मुकाम पे थी, और क्या गुमान बात जिंदा है। था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर मंजर में था शामिल बस इश्तिहार मेरी तबाही का, हर मंजर में था शामिल बस इश्तिहार मेरी तबाही का, मौत गुजरी नजदीक से, मेरी कश्ती ठहरी तूफान पे थी, और गुमान जिंदा था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। क्या बात है। हिम आज निकली तसब्बुर से, खोल आंखें बैठी है, जिस तन को ताउम्र संवारा था, उसकी अंत घड़ी बस शमशान पे थी, मेरा वक्त भी अजीब था, जहाँ सांस तक एहसान पे थी, और गुमान जिंदा था, रूह तक जिंदगी अपने शान पे थी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुश भैया, आपका बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रहा, और उम्मीद करता हूँ कि यही प्रक्रिया आप आगे बनाए रखें। कभी कुश्ती की अगली श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे नाम को जो सामान्यतः अपनी विधाओं में ओज लिखते हैं, लेकिन दोस्तों ओज की विधाओं से दूर दूर तक अपनी पहचान बिखेरने के साथ आपने अनेकों विधाओं पर अपनी लेखनी को मर्मज्ञतापूर्ण तरीके से चलाया है। आप कुशल संचालक भी हैं, और मैं आप सभी को बता दूं कि अनेक मंचों के माध्यम से इन्होंने संचालन के साथ साथ अपनी काव्य पाठ का भी लोहा मनवाया है। एक ऐसे नाम को मैं अपने कुछ शब्दों के साथ पुकार रहा हूं। मंचों से ओज बिखेरे जिनने ना रखते आभा से दूरी, मंचों से ओज बिखेरे जिनने ना रखते आभा से दूरी, संचालक जो कुशल हैं आवे कवि प्रकाश मिर्जापुरी। बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है भाई मिर्जापुरी जी का। प्रणाम, मैं प्रकाश मिर्जापुरी। सर्वप्रथम मैं राहुल को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे समय में, जिस घड़ी में कि सब लोग घर में डूबके पड़े हुए हैं, वो ऐसे समय में सबको जुटा करके, सबको बुला करके, सबको समाज के विषय में कुछ सुनवा देना, ये तो एक बहुत बड़ी मानवता है। और ऐसे में जो किसी भी ढंग की सेवा कर दे भारत की, तो मानव की, तो हम समझ रहे हैं कि वह आदमी योग्य है। वह कार्यक्रम जहाँ से कि मानवता की एक आवाज निकले, तो हम अपनी एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रहे हैं। और जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो इसमें शामिल हैं, बड़े दूर दराज के कवि लोग, मैं सबका बंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या बात, स्वागत है। उन शहीदों को नमन है, उन शहीदों को नमन है, रक्त देकर जिन्होंने सरसब्ज रखा यह चमन है। क्या बात है, क्या बात। रक्त देकर जिन्होंने सरसब्ज रखा यह चमन है, उन शहीदों को नमन है, उन शहीदों को नमन है। क्या बात। लगी वर्षा की झड़ी हो, शीत या गर्मी कड़ी हो, दुष्ट हरिसेना अड़ी हो, दुष्ट हरिसेना अड़ी हो, मौत मुंह खारे खड़ी हो। तो ऐसे में भी देश पर जिनका समर्पित प्राण तन है, उन शहीदों को नमन है। क्या बात है, नमन है, वाह। रक्त देकर जिन्होंने सरसब्ज रखा यह चमन है, उन शहीदों को नमन है,
उन शहीदों को नमन है। किसी के नैनों का तारा, किसी का जीवन सहारा, किसी का सिंदूर प्यारा है मगर सबको बिसारा। क्या बात। किसी के नैनों का तारा, किसी का जीवन सहारा, किसी का सिंदूर प्यारा है मगर सबको बिसारा। जो कि प्राणों से भी बढ़कर बचता अपना वतन है, उन शहीदों को नमन है। वाह, उन शहीदों को नमन। सुंदर सुंदर, वाह। कष्ट सहकर, गोली खाकर, बर्फ के संग तन गलाकर, कष्ट सहकर, गोली खाकर, बर्फ के संग तन जलाकर मिट गए जो आई भगाकर, कारगिल पर ध्वज उड़ाकर। जिन जुझारों को मिला तन पर तिरंगे का कफन है, उन शहीदों को नमन है। क्या बात। उन शहीदों को नमन। बहुत खूब, बहुत सुंदर। रक्त देकर जिन्होंने सर सज रखा यह चमन है, रक्त देकर जिन्होंने सर सज रखा यह चमन है, उन शहीदों को नमन है। उन शहीदों को नमन है। यह तेरी चढ़ती जवानी, यह तेरी चढ़ती जवानी लिख गई सीरत सुहानी। वाह। अब देश का हर एक प्राणी गा रहा तेरी कहानी। चाहता याद में नतशीस हो श्रद्धा सुमन है, उन शहीदों को नमन है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। चाहता याद में नतशीस हो श्रद्धा सुमन है, उन शहीदों को नमन है। उन शहीदों को नमन है। मित्रों, केवल 2 पंक्तियां और सुना दे रहा हूँ। स्वागत। कि मातु न सोच करो मन में, अब आच स्वदेश पयाने न देंगे। हट है। क्या आप देखें कि माँ चिंता मत करो, मातु न सोच करो मन में, अब आच स्वदेश पयाने न देंगे। कोटि सपूतों की हो जननी मुदई को हम आँख दिखाने न देंगे। शान के साथ ध्वजा नभ में लहरेगा सदा, लहजाने न देंगे। अहोर में पीछे रहे जगए भर जीवन जोड़ मिलाने न देंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। रहे जगए जिंदगी भर जोड़ मिलाने न देंगे। मित्रों, मैं फिर एक बार भाई राहुल कुशवाहा जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हम सुन रहे थे प्रकाश मिर्जापुरी जी को। बहुत ही अच्छी पंक्तियों से आपने काव्य मंच को संभाला और अपना काव्यदान दिया। इसी श्रृंखला को आगे जोड़ते हुए मैं एक ऐसे नाम की तरफ बढ़ने जा रहा हूं जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आप न्यायालय में अपनी सेवा दे चुके हैं और साहित्य जगत में आप सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि आप अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को आईना दिखाने का कार्य करते हैं और जिनकी रचनाओं से मिट्टी की खुशबू आती है, ये आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा जब आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। मैं उस नाम को अपने कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। वाणी से जैसे तुलसी है, वाणी से जैसे तुलसी है, दहशत में बनते क्षत्रिय। वाणी से जैसे तुलसी है, दहशत में बनते क्षत्रिय। न्याय लिखे हैं कलम से, आवे कवि श्री चक्री, आवे कवि श्री चक्री। बहुत बहुत स्वागत है अंकल राज बहादुर चक्री अंकल जी का, बहुत बहुत स्वागत। भाई राहुल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद इस कारवां को लेके चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं समाज के चिंतनशील व्यक्ति, गांव गिराव तथा जंगल वासियों को बात करने वाले मेरे अग्रज शिवेंद्र जी को मेरा प्रणाम है। और राहुल तो एक रोपित पौधा है, लेकिन इसका हौसला बुलंद है और निश्चित ही ये मंजिल इसको आगे मिलेगी और सफल होंगे। तथा कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को, सारे लोगों को मेरा अभिनंदन, स्वागत है कॉन्फ्रेंस में।
तो लीजिए बहुत मैं आभार। आपको कविता समर्पित कर रहा हूँ। छोटी छोटी पंक्तियां हैं। स्वागत है सबसे अंकल। पहले 2 पंक्तियां मैं माँ पे। ये कितना प्यारा जग से न्यारा माँ बेटे का पावन रिश्ता। इतना प्यारा जग से न्यारा माँ बेटे का पावन रिश्ता, इतना खोजा मिला न कोई अब तक माँ से बड़ा फरिश्ता। आय हाय। समय बदलता काल बदलता और बदलती जीवन रेखा। समय बदलता काल बदलता और बदलती जीवन रेखा, मगर ज्यादातर पत्थर दिल निकले नहीं बदलते माँ को देखा। नहीं क्या बात है, वाह। हाँ, 4 पंक्तियां और निवेदित। स्वागत। थे मेरे जो देवता मेरी हिफाजत के लिए, मिर्जापुरी जी को ये भेंट है कि थे मेरे जो देवता मेरी हिफाजत के लिए, हो गए पत्थर वही अपनी सियासत के लिए। हाँ, क्या बात थे है। मेरे जो देवता मेरी हिफाजत के लिए, हो गए पत्थर वही अपनी सियासत के लिए। है पाषाणों की बस्ती चारों ओर उदासी, है पाषाणों की बस्ती चारों ओर उदासी, वही पिएगा विष का प्याला सच की जिसे तलाशी, सच की जिसे। वाह 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 वाह। तो बिना घाट, 4 पंक्तियां और। बिना घाट पनघट हुए वृक्ष हुए बिन छांव, बिना घाट पनघट हुए वृक्ष हुए बिन छांव, रम जानी चाचा बिना सूना लगता गांव, सूना लगता गांव। वाह। हाँ, 4 पंक्तियां और कि हो गया इतना जहर अब इस हवा में, हो गया इतना जहर अब इस हवा में, रुक गई सांसें अपनी ही दवा में, तैर पाती है नहीं जल में मछलियां, उड़ गई हर फूल से देखो तितलियां। हाय हाय, क्या कहने, वाह, बहुत सुंदर। तो हो गए वीरान जंगल गांव अपनी बस्तियां, हो गए वीरान जंगल गांव अपनी बस्तियां, बिन परिंदे घोंसले हैं रेत में हैं कश्तियां, रेत में हैं कश्तियां। जिंदाबाद। और एक इजाजत हो तो 2-4 पंक्तियां और पढ़ दूं। स्वागत है अंकल, स्वागत है। जी जी। एक गीत गजलों का ये बागान, गीत गजलों का ये बागान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। हो रहे आज नदारत गाँव, जहाँ थी शीतल बट की छाँव, कहाँ है पनघट और खलिहान, छलक की गागर की मुस्कान, गीत गजलों का ये बागान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। सड़कों पर जनता रोती है, आंख मूंद सत्ता सोती है, सड़कों पर जनता रोती है, आंख मूंद सत्ता सोती है, और लगी है झूठों की दुकान की, कितना बदल गया ईमान, गीत गजलों का ये बागान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। आगे पंक्तियां हैं कि बिक जाती है भूख जहाँ पर असमत की बाजारों में, बिक जाती है भूख जहाँ पर असमत की बाजारों में, लिखे कौन नारी की कौरों के दरबारों में, कभी आएगा तूफान, गजलों का ये बागान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, हाथ में गीता मन में पाप, हाथ में गीता मन में पाप, प्रकट का ये कैसा इंसाफ, न्याय की हो गई देवी मौन, फैसला करेगा मुंसिफ कौन। वाह वाह वाह। वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया भाई। वाह रे मेरा हिंदुस्तान। पैदा करो जुनून खून में, सिंहासन तक हिल जाए, और जनगण के आक्रोश कोट से अंबर तक गूंज सुनाए। हाँ। बागान, वाह रे
मेरा हिंदुस्तान वाह हरी। बढ़िया है, वाह। हाँ, वाह। राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारा शिवेंद्र जी को प्रणाम। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। और इतना सारा स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तविकता तो यही है कि हर एक पिलर से ही मिलकर एक भवन का निर्माण होता है, और मैं तो उस पिलर की एक बस छोटी सी कड़ी हूँ, और आप सब मिलकर उसे एक छत प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ श्री राज बहादुर चक्री अंकल ने जोड़ा, वाह रे मेरा हिंदुस्तान, वाह रे मेरा हिंदुस्तान। इसी श्रृंखला को आगे जोड़ते हुए मैं एक ऐसे नाम की तरफ बढ़ने जा रहा हूं जो इस कवि गोष्ठी की श्रृंखला में पहली बार हमारे बीच जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे हिस्से का भी स्नेह आप उन्हें दीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कार्यरत एक पदाधिकारी हैं। साहित्य जगत में भी आप अपना कार्य करते आ रहे हैं। अपनी विधाओं, अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। मैं आपको अपने कुछ शब्दों के साथ पुकारना चाहूंगा। श्रृंगार करे हैं प्रेम से, श्रृंगार करे हैं प्रेम से, चेहरे से झलके अरुण। श्रृंगार करे हैं प्रेम से, चेहरे से झलके अरुण। अब स्वर से निर्मल करें, आवे कवि अरुण, आवे कवि तरुण, आवे कवि तरुण। आपका नाम तरुण है। बहुत बहुत स्वागत है तरुण भी आपका हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल गोष्ठी में। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे कड़ियों के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और इस मंच में मैं पहली बार आया हूँ। इस मंच के माध्यम से मुझे आप सबके साथ जोड़ने के लिए आपका आभार, और आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत जी। पहली रचना, मैं 2 रचनाएं सुनाऊंगा अभी। एक मैंने अभी जो लेटेस्ट में कोरोना वायरस चल रहा है, मैंने उस पर लिखा है। बिल्कुल भैया, आराम से पढ़े, समय की कोई बाध्यता नहीं है, पढ़े। ओके। थम गया सारा जहां, ये विश्व क्यों खामोश है। थम गया सारा जहां, ये विश्व क्यों खामोश है। कौन जिम्मेदार इसका, इसमें किसका दोष है। स्वार्थ में निज जो प्रकृति के संग किया खिलवाड़ है। आधुनिक इंसानियत पर ये प्रकृति का रोष है। क्या बात, क्या बात। जो दिया प्रकृति ने उसको नाश हम करते रहे। नाम पर विकास के विनाश हम करते रहे। खूब किया क्षमा, मगर प्रकृति हुई अब क्रुद्ध है। सृष्टि और इंसान का ये घमासान युद्ध है। क्या बात है, वाह भैया वाह। हर तरफ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षमा कीजिएगा, फिर से बताता हूँ। स्वागत जी। हर तरफ विध्वंस है, हर तरफ कोहराम है। ये मनुष्य पर उस खुदा के क्रोध का परिणाम है। गलतियां ज्यादा हुई हैं जो ये वक्त आज है। बंद है मंदिर भी और भगवान भी नाराज है। क्या बात, क्या बात। ये सोचकर संसार में भेजा गया इंसान को। ये बुद्धिमान है, सलामत रखेगा जहान को। क्या बात है। इंसान अपनी क्रूरता का साक्ष्य दिखाने लगा। प्रकृति के जीव जंतुओं को मार कर खाने लगा। बहुत ताकत का पिटारा खुद को इंसान समझने लगा। गुस्ताख मानो खुद को ही भगवान समझने लगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया तरुण जी, बहुत बढ़िया। ये मूर्ख इस संसार को आपस में बांटने लगा। कमजोर किया नींव को, जड़ों को काटने लगा। अब तो जरूरत से ज्यादा अभिमान उसका हो गया। उसको लगा ये धरती आसमान उसका हो गया। क्या कहने, वाह। जब हद से ज्यादा होती है इंसान की मनमानियां, प्रकृति के क्रोध की उठानी पड़ती है तब हानियां। आती हैं आंधियां तूफान और बादल फटते हैं। भूकंप से हिलती है धरती, आती है सुनामियां। क्या बात। आगे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा इसी कविता में जो आगे कड़ियां हैं उसके माध्यम से। स्वागत है। प्रार्थना इंसान से प्रकृति को मत बर्बाद कर। अपने ही हाथों से मत अपनी पीढ़ियों का श्राद्ध कर। अब भी बचा है वक्त, अब तो कुछ कर्म अच्छा करो। बचे हुए हवा पानी की अब तो सुरक्षा करो। क्या बात है, वाह। क्या संदेश है भैया, वाह वाह वाह। इनकी सुरक्षा में करो प्रयोग साम दाम का।
घर जिंदगी ही ना बची, विकास फिर किस काम का। क्या बात है, बढ़िया है, सुंदर। जो स्वार्थवश इंसान ने प्रकृति को दिए कष्ट हैं, जो पाप किए हैं उनका परिणाम भी स्पष्ट है। और अंतिम दो पंक्तियां हैं। अब देखकर अपनी दशा प्रकृति को रोना आया है। अब देखकर अपनी दशा प्रकृति को रोना आया है। प्रकृति का क्रोध है ये जो बनकर कोरोना आया है। क्या बात है, बनकर कोरोना आया है, बनकर कोरोना आया है। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर कवि गोष्ठी। और आपने जो संदेश दिया अपनी पंक्तियों के माध्यम से, प्रकृति का ये क्रोध है जो बनकर कोरोना आया है, कटु सत्य है ये। और मैं बस अपनी बात को इस माध्यम से पहुंचाना चाहता था। यस सर। हाँ, चले जी। आप कुछ बोल रहे थे, पहले आप बोलिए, मैं सुनूंगा। हमने कहा दो चार पंक्तियां और पढ़ दो। जी बिल्कुल। एक मैंने अभी लेटेस्ट लिखा है, थोड़ा सा सामाजिक जो चल रहा है उस पर लिखा है। कुछ युद्ध भूमि से भाग गए, कुछ का जाना है शेष अभी। कुछ युद्ध भूमि से भाग गए, कुछ का जाना है शेष अभी। कुछ भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कुछ के पेंडिंग है केस अभी। जो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का एक वर्ड जोड़ा है ताल मिलाने के लिए। बिल्कुल, स्वागत है। कुछ युद्ध भूमि से भाग गए, कुछ का जाना है शेष अभी। कुछ भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कुछ के पेंडिंग है केस अभी। जो टकराया वो टूट गया, कोई रण में पीछे छूट गया। कुछ का हो चुका विसर्जन है, कुछ के बाकी अवशेष अभी। क्या बात है। कुछ पाखंडी कुछ रचे हुए, कुछ सजा से अब तक बचे हुए। कुछ के हट गए मुखौटे पर, कुछ बदले बैठे देश अभी। उद्देश्य यही अब अपना है, बस राम राज्य का सपना है। बढ़िया है। उद्देश्य यही अब अपना है, बस राम राज्य का सपना है। अब तक सीता असुरक्षित है, कुछ बचे हुए लंकेश अभी। क्या बात। कुछ झूठी शान में ऐठे हैं, कुछ घात लगा कर बैठे हैं। अपनों में जो गद्दार छुपे, उनसे खतरे में देश अभी। कुछ भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कुछ के पेंडिंग है केस अभी। क्या बात है, बहुत एक बस लास्ट में सुनाना चाहूंगा, क्योंकि पहले आया हूँ तो मतलब लिखा मैंने बहुत कुछ है, बट अभी तक मुझे मंच नहीं मिला। स्वागत है, बिल्कुल। इसका टाइटल है उजाला करो यारो। उजाला करो यारो जी। कुछ काम अपने कल पे भी टाला करो यारो, अपने लिए कुछ वक्त निकाला करो यारो। बिल्कुल। कुछ काम अपने कल पे भी टाला करो यारो, अपने लिए कुछ वक्त निकाला करो यारो। बाहर से जिंदगी तो चमकदार हो गई, थोड़ा सा अपने भीतर उजाला करो यारो। वाह 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 वाह। वक्त निकाला करो यारो। हर वक्त जिम्मेदारियों के बोझ तले थे, तुम अब तलक वहीं पे हो जहाँ से चले थे। क्या बात। तुम सबकी ख्वाहिशों को पूरा करते रह गए, कुछ ख्वाब अपने दिल में भी पाला करो यारो। कुछ वक्त अपने लिए निकाला करो यारो। किस्मत के भरोसे न रहो, कुछ बड़ा करो। किस्मत के भरोसे न रहो, कुछ बड़ा करो। तुम लड़खड़ाए कदमों को फिर से खड़ा करो। प्रयास देखकर यकीन हो जाए जीत का, तुम हौसलों को इतना उछाला करो यारो। क्या बात है। थोड़ा सा अपने भीतर उजाला करो यारो। अंतिम पंक्तियां हैं। भटका हुआ मन तेरा अब क्यों घर नहीं आता। अब क्यों नहीं घर आता। भटका हुआ मन तेरा अब क्यों घर नहीं आता। तुझमें जो शख्स था वो अब नजर नहीं आता। वो क्रांतिकारी सोच जो सीने में दब गई, तुम खून का वो हिस्सा उबाला करो यारो। थोड़ा सा अपने भीतर उजाला। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोग को निराश नहीं किया होगा। मैं अपनी जो बात कहना चाहता था मैंने बहुत बढ़िया तरुण जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, ये मंच प्रदान करने के लिए और आप लोग का सहयोग देने के लिए। बहुत बढ़िया। कुछ अपने लिए भी वक्त निकाला करो यारो। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हमारे बीच अभी पढ़ रहे थे तरुण मिश्रा भैया, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ बोले। तो ठीक है अंकल, अब जैसा कि अध्यक्ष महोदय का निर्देश मुझे अभी प्राप्त हुआ है कि मैं बिल्कुल अंकल।
मैं कोशिश करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ मैं ये जताना चाहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के बीच पढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ जुड़ता हूँ, स्वीकार करिएगा। सर्वप्रथम एक शेर जो कोरोना पर है। पढ़ो 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 पढ़ो। जिंदगी जैसे बंद रेल हो गया, जिंदगी क्या बात है। जैसे बंद रेल हो गया, पता नहीं ये कब खेल हो गया। जिंदगी जैसे बंद रेल हो गया, पता नहीं कब ये खेल हो गया। क्या कहें इस कोरोना के चक्कर में यारों, मानो अपना ही घर जेल हो गया, अपना ही घर जेल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शेर। लिख रहा हूँ अभी मैं, लिख रहा हूँ अभी मैं, कभी गुनगुना भी लूंगा। लिख रहा हूँ अभी मैं, कभी गुनगुना भी लूंगा। अभी खोया है तुमको, एक रोज पा भी लूंगा, एक रोज पा भी लूंगा। जैसा कि कोरोना हम सभी को दूर किए हुआ है, इस पे था। और आज मैं अपनी कविता माँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हालांकि मैं ये पहले प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज ये कविता आप लोगों के बीच पढ़ूंगा और इस कविता को आप सभी का स्नेह प्रदान होगा। स्वीकार करिएगा। कविता का शीर्षक है माँ। शीर्षक अच्छा है। मैं सोता रहता नित दिन जब भी, मैं सोता रहता नित दिन जब भी, सिर सहलाकर मुझे जगाती माँ। ममता भी जिसको शीश झुकाती, मेरे सोने पर लोरी गाती माँ, मेरे सोने पर लोरी गाती माँ। रूप एक पर धर्म अनेक, रूप एक पर धर्म अनेक, बेटी पत्नी माँ फिर दादी अम्मा। रूप एक पर धर्म अनेक, हम एक ही जिम्मेदारी को निभाने में टूट जाते हैं। एक बेटी की जिम्मेदारी को मैंने उकेरने की कोशिश किया कि वो कितनी जिम्मेदारियों को निभाती है। रूप एक पर धर्म अनेक, बेटी पत्नी माँ फिर दादी अम्मा। तकलीफों को दूर भगाती पल पल, जो बांधल में अपने बांध समा, जो आंचल में अपने बांध समा, आंचल में अपने बांध समा। रविवार तो सबका है, रविवार तो सबका है, छुट्टी का ये दिन अपना है। रविवार तो सबका है, छुट्टी का ये दिन अपना है। दिन भर करती काम काज बस, माँ का छुट्टी बस सपना है, माँ का छुट्टी बस सपना है। मस्ती से क्यों अछूती है, मस्ती से क्यों अछूती है, कुछ आधी कुछ पूरी है, माँ का हक है वो भी खूब जिए। मस्ती से क्यों अछूती है, क्यों आधी कुछ पूरी है, माँ का हक है वो भी खूब जिए। फिर क्यों खुशियों से दूरी है, क्यों खुशियों से दूरी है। जिस पेड़ को माँ ने पाला, जिस पेड़ को माँ ने पाला, चाहे पैरों में पड़ गया छाला, बनवाने को माँ का टूटा चश्मा, उस पेड़ ने हर दिन टाला, उस पेड़ ने हर दिन टाला। माँ को थोड़ा सा प्यार करो, हर दिन दिल का बाजार करो। माँ को थोड़ा सा प्यार करो, हर दिन दिल का बाजार करो। वाड़ी स्नेह दरस बस मांगे, इतना देकर ही व्यापार करो, देकर ही व्यापार करो। और आखिरी की कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगा और फिर विदा कर चाहूंगा और बढ़ूंगा इस कवि सम्मेलन, इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय की तरफ। आखिरी पंक्तियां समर्पित करता हूँ। माँ की ममता का और नहीं, माँ की ममता का और नहीं, ना मिलता जिसका छोर कहीं। माँ की ममता का और नहीं, ना जिसका मिलता छोर कहीं। निस दिन बहती निश्चल निर्मल, अमृत है जिसके ममता का जल, अमृत है जिसके ममता का जल। आशीर्वाद की कमी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कमी नहीं, चाहे हो छत या जमी नहीं। आशीर्वाद की कमी नहीं, चाहे हो छत या जमी नहीं। मैंने बोली जब पहली बोली, माँ की मुस्काने थमी नहीं,
माँ की मुस्काने थमी नहीं। और मैं प्रेम की कविताएं लिखता हूँ और आखिरी की 2 पंक्तियां प्रेम से संपूर्ण रूप से माँ को समर्पित हैं। मेरे पहली बोली पर माँ की मुस्काने थमी नहीं। प्रेम की परिभाषा माँ, प्रेम की परिभाषा माँ, सूर्य की पहली आभा माँ। प्रेम की परिभाषा माँ, सूर्य की पहली आभा माँ। जिद्दी हूँ बचपन से थोड़ा, पर जिद की पहली अभिलाषा माँ। जिद की पहली अभिलाषा माँ, जिद की पहली अभिलाषा माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इतना स्नेह प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बहुत अच्छे, बहुत राहुल जी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और इस कार्यक्रम को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करने के लिए मैं अब बढ़ रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साथ ही वरिष्ठ कथाकार भी। आपकी अनेकों उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। दोस्तों, आपका होना ही कवि गोष्ठी को शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये वो हिमगिरी है जो शिखर तो है ही, लेकिन जब उनके हिमगिरी से पिघला हुआ पानी पहाड़ों से गुजरता है तो वो भी लोगों के तन मन को ठंडक पहुंचाता है। ऐसे नाम को मैं अपने कुछ शब्दों के साथ पुकारना चाहूंगा। कथाकार है कलम से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ, कथाकार है कलम से, साहित्य के हैं धर्मेंद्र। वैसे सही कहें तो इस फिल्मी दुनिया के धर्मेंद्र भी आपके सामने छोटे हैं। कथाकार है कलम से, साहित्य के हैं धर्मेंद्र। पर्वत भी झुकता जिनके आगे, आवे कवि शिवेंद्र, आवे कवि शिवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका, श्री रामनाथ शिवेंद्र अंकल। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद राहुल, धन्यवाद हमारे इस आयोजन के लिए। और ये जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस का, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद तुमको। अपने गंभीर कर मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कुछ मौर्य जी का, प्रकाश मिर्जापुरी जी का, राजबहादुर चक्री जी का, तरुण जी का। इन लोगों को तुम जोड़ लिए बाहर से और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक कविता सुनाना चाहूंगा खासतौर से इस अवसर पर। बहुत ज्यादा लंबा प्रवचन न देते हुए स्वागत है अंकल। तरुण जी और प्रकाश जी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा इसको। कविता का शीर्षक है घर में रहते हुए। जान चाहूंगा प्रकाश जी और तरुण जी और मौर्य जी, घर में कविता का शीर्षक। अंकल थोड़ा सा तेज। घर में रहते हुए कविता का शीर्षक देखिए। कविता फिलहाल घर में हूँ, फिलहाल घर में हूँ और घर में ही रहूंगा तब तक जब तक कोयल जैसी कू कू नहीं बोलने लगती प्रकृति। घर में रहूंगा तब तक जब तक कोयल जैसी कू कू नहीं बोलने लगती प्रकृति। सूरज की किरणें नहीं सुखा देती धोए हुए गेहूं को जो खाट पर पड़ा हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुखा देती धोए हुए गेहूं को जो खाट पर पड़ा हुआ है आंगन में। रहूंगा घर में ही, रहूंगा घर में ही, दीवालों पर स्मृतियां टांगते हुए, हर दूसरे पाँव को खुरदते हुए तथा छत छिपे काल्पनिक स्वर्ग में गोते लगाते हुए। दीवालों पर स्मृतियां टांगते हुए, फर्श पर खुरदरे पाँवों को खुरदते हुए तथा छत में छिपे काल्पनिक स्वर्ग में गोते लगाते हुए तब तक रहूंगा घर में ही जब तक आकाशवाणी नहीं हो जाती भालो अच्छे। क्या बात। नहीं हो जाती भालो अच्छे। जानता हूँ कि संदेशा आएगा, जानता हूँ कि संदेशा आएगा प्रकृति का एक दिन। जानता हूँ कि संदेशा आएगा प्रकृति का एक दिन। उसी एक दिन के लिए घर में हूँ, घर में हूँ। वाह वाह वाह। गेट पर ताला लगाकर वैसे भी घर में रहना एक तरह की अद्भुत सुखानुभूति है। वैसे भी घर में रहना एक तरह की अद्भुत सुखानुभूति है। चित्त को चेतन बनाकर चित्त में ही बांधे रखना, आत्मा में परमात्मा के साक्षात्कार जैसा। बढ़िया है। घर है
चित्त ही तेरा घर है, चेतना का क्या। क्या बात है, क्या बात है। आवारा गर्दी भी कर सकती, चित्त ही तेरा घर है, चेतना का क्या। वह तो आवारा गर्दी भी कर सकती है, टहल सकती है इधर उधर, फिर बकते रह जाओ ईश्वर प्राण खाना द्वार। ये पतंजलि का एक सूत्र है कि ईश्वर ईश्वर ही भजते रह जाओ और मानते रह जाओ, वही है। उसी का प्रयोग किया मैंने पतंजलि के एक सूत्र का, ईश्वर प्राण खाना द्वार। टहलती रह सकती है इधर उधर, फिर बकते रह जाओ ईश्वर प्रण धाना द्वार। तो घर में हूँ, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो घर में देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे चित्त में ही रहने दो। क्या कहने अंकल, वाह वाह। चेतना को चित्त में ही रहने दो, मेरे ईश्वर को मेरी आत्मा में ही बसने दो। जैसे मैं हूँ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित, फिलहाल घर में हूँ और घर में ही रहूंगा, घर में ही रहूंगा। वाह 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 वाह। प्रकृति फिलहाल घर में हूँ और घर में ही रहूंगा तब तक जब तक कोयल जैसी कूकू नहीं बोलने लगती प्रकृति। ये कोरोना के प्रति एक भाव था मेरा। बहुत सुंदर। और आज की मेरे सभी मित्रों को, खास तौर से कुछ मौर्या जी को, तरुण जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद देता हूँ। और इन लोगों के लिए जो मेरे मन में एक हलचल है, फिलहाल आमने सामने कभी होंगे तो बात की जाएगी उसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। और राहुल, खास तौर से तुम्हें यार इस बात के लिए फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अपने मित्रों को अच्छे से। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपका आशीर्वाद बना रहे। सफल बनाने के लिए तुम्हें एक बार फिर धन्यवाद। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ इसी के साथ। धन्यवाद। चलिए, आप सभी को प्रणाम। बहुत